दिन भर के देश और बिहार के सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिन। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। पीएम मोदी ने बुराई पर अच्छाई की विजय के पर्व विजयदशमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि देशवासियों को विजयदशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मौके पर शुभकामनाएं पेश की। दशहरा बाद तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के लिए निकल रहे हैं। 16 से 26 अक्टूबर तक उनकी यात्रा 11 जिलों में होगी, लेकिन इस यात्रा को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी बाढ़ प्रभावित इलाकों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे ने कहा कि तेजस्वी को बाढ़ पीड़ितों की याद नहीं आई। राजद ने बीजेपी के इस हमले का जवाब दिया और कहा कि ये यात्रा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने और उन्हें प्रेरित करने के लिए है। शुक्रवार की देर शाम मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12578 की एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके कारण ट्रेन के 13 डिब्बे पलट गए। इस दुर्घटना में 19 लोग घायल हो गए हैं। रेलवे प्रशासन ने हादसे के बाद मरम्मत काम शुरू कर दिया है। वहीं इस दुर्घटना के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस घटना की तुलना बालासोर हादसे से की, जिसमें 300 यात्रियों की जान चली गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पिछले हादसों से कोई सबक नहीं ले रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैसूर दरभंगा रेल दुर्घटना बालासोर दुर्घटना की तरह है। अनेक दुर्घटनाओं के बावजूद कोई जवाबदेही नहीं दिखाई दे रही है। इस सरकार के जागने से पहले कितने और परिवार बर्बाद होंगे। बिहार में राजनीतिक बयानों का सिलसिला जारी है, जहां अब चूहों पर भी बयानबाजी हो रही है। हाल ही में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मांझी के बेटे के घर से चूहों का आक्रमण उनके बगीचे पर हो रहा है। तेज प्रताप ने कहा कि ये चूहे उनकी सब्जियों को नष्ट कर रहे हैं। तेज प्रताप के चूहे वाले इस बयान पर जीतन राम मांझी ने राजनीतिक व्यंग्य माना और उसके जवाब में कहा कि अगर और चूहे हैं तो भिजवा दीजिए, हम खा जाएंगे। बता दें कि इससे पहले लालू यादव और जीतन राम मांझी के बीच भी जुबानी जंग हुई थी, जहां जाति को लेकर सवाल उठाए गए थे। लालू यादव ने मांझी की जाति पर टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया कि क्या वे मुसहर हैं, जिसके जवाब में मांझी ने गर्व से अपने खानदान की पहचान बताई। खड़गे ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी की पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, जो माइनॉरिटी के खिलाफ भड़काने वाली गतिविधियों का समर्थन करती है। खड़गे ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हालांकि देश भर में लोगों का मानना था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन इसके बावजूद हार की असली वजह जानने के लिए हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं था, जबकि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन मौजूद है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं की बातों का हवाला देते हुए कहा कि अगर हम हारते हैं तो आलोचना होती है, लेकिन जीतने पर कई लोग श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसी राजनीति की जो श्रद्धांजलि देने के नाम पर छिड़ गई है। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव को रोक दिया गया। इस पर जेडीयू ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अखिलेश को श्रद्धांजलि देने के लिए रात के मध्य में पहुंचना सही नहीं था और उन्हें संयम रखना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने जेपी के मूल्यों की परवाह नहीं की और उनके खिलाफ परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया है। इसी बीच जेडीयू ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन अटूट है और इसे तोड़ने का सवाल ही नहीं है। आपने दिल्ली की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर महिला डॉक्टर के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। आप नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाली महिला डॉक्टर के लगातार यौन शोषण हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और एलजी इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के एलजी के संरक्षण में महिला डॉक्टर का शोषण हो रहा है। शिकायतें बार बार हो रही हैं, लेकिन एलजी आरोपों को बचाने में लगे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता महिला डॉक्टर के खिलाफ ही जांच शुरू की गई है, जो कि बेहद चिंताजनक है। संजय सिंह ने इस मुद्दे पर बीजेपी को भी घेरा और आरोपी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी की मांग की।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तीसरी बार जीत और कांग्रेस पार्टी मात्र 37 सीटों पर सिमट गई, जिसके बाद कांग्रेस लगातार ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर तंज कसा है। कहा कि कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है, लेकिन वे कभी सफल ही नहीं होते। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी को नकार दिया है। गिरिराज सिंह ने यह भी बताया कि जब कांग्रेस जीतती है तो राहुल गांधी का जिक्र होता है और जब हारती है तो वे ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। इस हार के बाद कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहे हैं और गिरिराज सिंह ने इस संदर्भ में राहुल गांधी को सलाह दी कि उन्हें अगला चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एआईएमआईएम ने चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी बीजेपी कैसे जीत गई। अगर मोदी जी को हराना है तो सभी को मिलकर चलना होगा। ओवैसी ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी ने हरियाणा का चुनाव गलती से जीत लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हारने वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने क्यों और किस वजह से हार का सामना किया। हरियाणा की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है जब नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित दशहरा ग्राउंड में सुबह 10 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में वापसी की है, जिसमें नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। किसान और पहलवान आंदोलनों के बीच सत्ता विरोधी लहर को मात देते हुए बीजेपी ने 48 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिली। वहीं बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि इस बार बीएसपी प्रत्याशियों ने 36 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जहां उन्हें कुल 2,52,671 वोट मिले, जो डाले गए कुल वोट का 4.51% है। पार्टी के अनुसार 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 4.14% वोट प्राप्त हुआ था, जबकि तब बीएसपी ने 82 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीएसपी का ये भी कहना है कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां उन्हें केवल 1.28% वोट मिले थे। तो खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए सियासी पेज। नमस्कार।